Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग 4.2 माइग्रेशन ऑफ द आर्यंस पढ़ते हैं। अब जो आर्य थे, ठीक है, वो किस तरह से माइग्रेट हुए थे। द ऑथर्स ऑफ द वैदिक हाइमेंस वर द आर्यंस। अब देखिए, जो वेद मंत्र हैं उनके लेखक कौन थे? उनके लेखक आर्य थे। बट हु वर द आर्यंस? लेकिन ये आर्यंस कौन थे? इन द 19th century आर्यंस वर कंसिडर्ड अ रेस। 19वीं सदी में आर्य को एक वंश माना जाता था। नाउ इट इज थॉट ऑफ एज अ लिंग्विस्टिक ग्रुप ऑफ पीपल हु स्पोक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फ्रॉम विच लेटर इमर्ज्ड संस्कृत, लैटिन एंड ग्रीक एट्सेट्रा। अब यह माना जाता है कि ये वो लोग थे जो ऐसे भाषा समूह के लोग थे, ठीक है। अब ये क्या बोलते थे? जो लोग इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। बाद में इंडो यूरोपियन लैंग्वेज से क्या आया? संस्कृत बना, लैटिन और ग्रीक बना। दिस इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वर्ड्स इन दीज लैंग्वेजेस विच आर सिमिलर इन साउंड एंड द मीनिंग। अब यह कैसे पता चलता है? इसकी जानकारी इन शब्दों के, इन भाषाओं के शब्दों से मिलती है, ठीक है, जिनकी ध्वनि, आवाज और मतलब, मीनिंग, अर्थ एक जैसी है। Thus, the Sanskrit word matri and pitri are similar from the Latin matra and patra। अब देखिए, संस्कृत का शब्द है मातृ, पितृ, और लैटिन का शब्द है मात्र, पात्र। इन दोनों का मतलब एक होता है। सिमिलरली, इनार ऑफ द हितित टर्की लैंग्वेज इज सिमिलर टू इंद्रा ऑफ द वेदास। अब इसी तरह से इनार, जो कि तुर्की का भाषा है, हित्तित बोलते हैं इसको, वो इंद्र शब्द के समान है। सूर्यास एंड मरुताश ऑफ कैसित, मेसोपोटामिया inscriptions are equivalent of the Vedic सूर्य एंड मरुत। अब देखिए, यहाँ पे सूर्यास और मरुतश शब्द जो कसाइट मेसोपोटामिया के जो इंस्क्रिप्शन थे, शिलालेख, उसमें वैदिक सूर्य और मरुत के समान है। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक समान मिली, तो उनसे काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। आगे देखिए, ओरिजिनली द आर्यंस सीम टू हैव लिव्ड समवेयर इन द स्टेप्स स्ट्रेचिंग फ्रॉम सदर्न रशिया टू सेंट्रल एशिया। अब यह माना जाता है कि जो आर्य लोग हैं वो मूलतः दक्षिण रूस से मध्य एशिया के बीच फैले घास के मैदानों, स्टेप्स में रहते थे। From here, a group of them migrated to northwest India and came to be called Indian Aryans or just Aryans। अब यहाँ से कुछ समूह, कुछ लोग कहाँ आए? वो भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश किए और इन्हें इंडो आर्यन या आर्यन कहा जाता है। The archaeological evidence of migration comes from what is known as Andronovo culture situated in southern Siberia। अब देखिए, जो पुरातात्विक विभाग है उससे जो सबूत मिला कि ये जो लोग आए थे ये दक्षिण साइबेरिया से आए थे, ठीक है। दिस कल्चर फ्लरिश्ड इन द सेकेंड मिलेनियम BC। अब यह जो आर्य सभ्यता है ये सेकेंड मिलेनियम BC, 2 सहस्त्राब्द ईसा पूर्व में बहुत फली फूली। फ्रॉम हेयर पीपल मूव टू नॉर्थ ऑफ हिंदू कुश, द एरिया नोन एज बैक्ट्रिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, एंड फ्रॉम हेयर दे एंटर्ड इंडिया। अब देखिए, बोल रहा है यहाँ से ये लोग हिंदू कुश के उत्तर, जिसे बैक्टीरिया मार्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, उसकी ओर आए और फिर वहाँ से इन्होंने
भारत में प्रवेश किया। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1900 BC and 1500 BC, we get in these regions evidence of horse, spoked wheels, fire cult and ceramation, which formed important parts of Aryan life in India. अब देखिए, ये जो काल था, इस काल में यानी 1900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दौरान ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में घोड़े पाए गए, आयु पहियों पाए गए, अग्नि की उपासना पाई गई और शवदाह मतलब जो लोग मर जाते हैं उनको उनका दाह संस्कार करना ये पाया गया। और ये सभी चीज़ें जो आर्यन लोग थे उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अपार्ट फ्रॉम दीज, द आर्टिफैक्ट्स एंड द सेरेमिक्स ऑल्सो सजेस्ट मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन टू साउथ एशियन रीजन। इसके साथ साथ जो हम लोग को कलाकृतियाँ मिली, जो मिट्टी के बर्तन मिले, उनसे यह पता चलता है कि ये जो लोग हैं ये मध्य एशिया से दक्षिण एशिया क्षेत्र में आए थे। However, it may be noted that some scholars still argue that Aryans were the indigenous people of India and that they did not come from outside. परंतु कुछ विद्वान, कुछ स्कॉलर्स अभी भी इस बात पर तर्क करते हैं, बहस करते हैं कि ये जो आर्य हैं ये भारत के ही लोग थे, ये कहीं भी बाहर से नहीं आए थे। अब देखिए यहाँ पे एक मैप है, तो आइए मैं आपको ये वर्ल्ड मैप दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे लोग आए थे। अब देखिए ये जो मैप है ये आप देख पा रहे होंगे, ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलने वाली हैं। अब देखिए ये है इंडो यूरोपियन, ठीक है। अब यहाँ से ये जो लाइन है, इस लाइन से आप देख पा रहे हैं आर्यंस भारत आए थे। ये इंडस नदी है यहाँ पे, ठीक है। ये भारत पूरा एशिया का हिस्सा है। फिर इंडो यूरोपियन पर्शियन, यहाँ से जो लोग यहाँ गए वो पर्शियन बने। फिर कुछ लोग इस तरफ गए, ठीक है, वो हिटिटीज बने। फिर यहाँ पे कुछ लोग गए जो इटालियन बने। फिर इस तरफ कुछ लोग गए। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं जो इंडो यूरोपियन लोग थे वो अलग अलग जगह पे फैले थे। फिर देखिए यहाँ से कुछ लोग गए हैं, फिर कुछ लोग अरेबिया से यहाँ गए हैं, ठीक है। और ये आपका टिग्रिस नदी है, ठीक है, ये नील नदी है। अब देखिए यहाँ पे तो आपका चाइना है, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को ये देखना है मेन, ये जो इंडो यूरोपियंस है ये किस तरह से इस रास्ते से भारत आए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है। बोल रहा है द न्यू पीपल केम इन सेवरल बैचेस स्पैनिंग सेवरल 100 ईयर्स। अब जो नए लोग आए थे वो कई हजार वर्षों की अवधि के दौरान अनेक समूह में भारत आए थे। एक साथ सब नहीं आए थे, ग्रुप्स बना के वो भारत आए थे। ऑल दिस while interaction between the indigenous inhabitants and the newcomers continued. अब इस समय बहुत लोग भारत आए थे, देशज आबादी के लोग, बाहर से आए नए लोग, सब भारत आके यहाँ रहने लगे। One of the important result of this process of interaction was that the Vedic form of the Aryan language became predominant in the entire northwestern India. अब देखिए इससे क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया थी, जो आर्यन भारत आ रहे थे, इसके परिणाम स्वरूप एक मुख्य बात यह हुई कि आर्य के जो वैदिक किस्म की भाषा थी वो संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र में प्रमुख भाषा बन गई, क्योंकि वहाँ पे आर्य ज़्यादा हो गए। द टेक्स्ट composed in this language as mentioned above are properly known as वैदिक टेक्स्ट। अब देखिए इस भाषा में रची गई जो प्रचलित पुस्तकें हैं जिनका उल्लेख ऊपर भी किया गया, ऊपर बताया गया है, वो वैदिक साहित्य हैं। तो जो आर्य हैं वो आए तो वैदिक साहित्य उनके साथ आया।
ठीक है, वैदिक साहित्य लिखा गया। अब इसके बारे में जानकारी आपको आगे के वीडियोस में मिलेगा।